Abhishek Madan. How are you students? I hope you are well. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज एपी मींस व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, होता क्या है ये. सो बेसिकली इट इज अ सीरीज, एक ऐसी सीरीज होती है in which the difference between any two consecutive terms will be same. Okay, so basically AP or arithmetic progression is a series in which the difference between any two consecutive term is same, and that is called AP or arithmetic progression. Okay, so let's see. So AP को लिखने का जो तरीका है मैं पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको. जैसे 1 2 3 4 5. This is basically an AP. क्यों है ये AP? Because the difference between any two consecutive, जैसे 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 3 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1. कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? लगातार. जैसे इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों लगातार टर्म है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा. फिर अगर मैं 2 और 3 कहूं, ये भी दो लगातार है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव हो गए तो इन दोनों का भी डिफरेंस 1 आएगा. 3 और 4 consecutive है, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 आएगा. So means basically it is a series in which the difference between any two consecutive, कोई भी दो लगातार जो टर्म है उनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकाल लो, अगर वो सेम है तो वो हमेशा एक ही है. इसका एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं. जैसे अगर मैंने लिख दिया -5 -4 -3 -2 -1. This is a series in which the difference between this, भाई -5 और -4 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? Okay, so that is 1. फिर -4 और -3 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 1. -2 -3 के बीच का क्या आएगा डिफरेंस आएगा 1. -2 -1 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 1. So these are consecutive term and the difference between these two terms will be same, so that is AP. Another example 7 14 21 28. This is 7 14 का consecutive, 14 21 are consecutive in this series. वैसे कॉन्सिक्यूटिव नहीं है लेकिन ये सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे 7 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 21 आ रहा है, तो ये इसलिए कॉन्सिक्यूटिव. तो 7 14 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 14. 21 14 के बीच का डिफरेंस हुआ 14 और 7 के बीच का डिफरेंस हुआ 7. 21 और 14 के बीच का डिफरेंस हुआ 7. 28 और 21 के बीच का डिफरेंस हुआ 7. तो सब में डिफरेंस 7 आ रहा है, सेम है, तो दैट्स व्हाई दिस इज इट. तो यानी ये एक ऐसी सीरीज जिसमें हर दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस जो होगा अगर वो सेम है, दैट इज कॉल्ड AP. ओके, तो आइए देखते हैं इसमें हम AP को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. AP को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों को बहुत समझना जरूरी है. तो AP में दो चीजों की जरूरत होती है. पहले होता है फर्स्ट टर्म और सेकंड होता है कॉमन डिफरेंस. तो जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a and common difference will be represented by small d. ये दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. तो जैसे हमारे सीरीज होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 is 1 means first term, A2 means second term, A3 fourth third term, fourth term, fifth term and so on like this. Okay, अब इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करने का तरीका है. A1 को हम बेसिकली A लिखते हैं, A2 को हम लिखते हैं A प्लस D, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D, A5 को लिखते हैं A प्लस 4D and so on. So this is basically an AP. ओके, सो इसमें समझने का बहुत इजी सा तरीका है. इस A1 को हम A लिखते हैं. A लिखने से बेटर एक और भी चीज में और आपको समझाता हूं डिटेल में. A प्लस 0D, 0 मल्टीप्लाई बाय D क्या बन जाएगा 0. सो इसीलिए यहाँ पे मैंने 0D भी लिखा. ओके, सो A1 को हम A लिखते हैं, A2 को हम A प्लस 1D, A3 को हम A प्लस 2D. ध्यान रखने वाली क्या चीज है, जैसे मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो D के आगे थर्ड से एक कम आएगा, यानी कि 3 से एक कम 2 आएगा. फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं यानी कि A4 की बात कर रहा हूं तो D के आगे 4 से एक कम 3 आएगा.
फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी कि पांचवें टर्म की बात कर रहा हूँ, 12 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे d के आगे 4 आएगा, 5 से 1 कम 4। ऐसे अगर मैं 10th टर्म की बात करूंगा a10, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 9, 10 है ना, और d के आगे 1 कम आएगा, 9 आ जाएगा। ये तरीका होता है लिखने का, नंबर ऑफ टर्म्स पहचानने का, कि कोई भी सीरीज है उसका 10th टर्म कौन सा होगा, उसका 20th टर्म कौन सा होगा। यहाँ पर 20th टर्म पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस 19, 20 से कम 19 हो गया। अगर मैं किसी सीरीज का 100th टर्म पूछूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 99 भी 100 से कम कितना होगा 99। तो ये समझने का तरीका है कि कोई एक सीरीज है तो उस सीरीज के पर्टिकुलर किसी भी एक टर्म को अगर हमने निकालना है तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। So now we are going to start NCERT exercise 5.1. So first question is, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यानी कि आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज बनेगी और आपको ये बताना है कि क्या वो एक सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी। So I repeat the first question, that is a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each another additional kilometer। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको पहले 1 किलोमीटर, जैसे अगर आपने 1 किलोमीटर चलना है तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। सो फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर यू हैव टू पे 15 किलोमीटर, ओके। व्हेन यू हैव टू मूव 2 किलोमीटर, आप बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको 2 किलोमीटर चलना है तो इस 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूं। कैसे? 2 को मैं ब्रेक करूंगा 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इसमें, ओके। सो पहले 1 किलोमीटर के तो आपको देने पड़ते हैं 15 रुपए जो फिक्स है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर के बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे तो हर एक किलोमीटर के 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो यानी कि अगला 1 किलोमीटर 8 रुपए, 15 और 8 23। तो ये सीरीज कितनी बन गई, सॉरी यहीं पे लिख देता हूं, कितना आ जाएगा 23। अब मैं अगर बात करता हूं कि अगर आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर इस 3 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के तो 15 रुपए हो गए, प्लस उसके बाद के 2 किलोमीटर। अब मैंने कहा था कि जैसे पहले किलोमीटर के बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे तो उसके हिसाब से आपको 8 रुपए हर एक किलोमीटर के पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 2 किलोमीटर है तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 into 8 16, 16 प्लस 15 ये हो गया आपका 31। तो आपका ये सीरीज बन गई 15, 23 and 31। So the difference between these two terms, that is 8 rupees. The difference between these two terms, that is 8 rupees. So it means this is following a series which is a arithmetic progression. Okay. ऐसे ही आपने बाकी के सिचुएशंस को भी सॉल्व करना है। Okay. So now I start the second question. The second question is, write the first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference D are the given below। आपको किसी भी AP के 4 टर्म्स लिखने हैं। So in question number 16, the first part is A is 10 and D is 10। Okay, and now we have to find out first 4 terms of an AP। So what are the first 4 terms? First 4 term, A1 that is equals to A, second term A2 that is equals to A plus D, third term A3 that is equals to A plus 2D, A4 that is equals to A plus 3D। So now we are putting the values. A is equal 10, A plus D that is 10 plus 10 equal 20। So 10 plus 2 into 10 that is 30 rupees आएगा, then 10 plus 3 into 10 आपका 40 rupees आ जाएगा। So this is AP. AP is 10, 20, 30, 40. This is an AP. Okay. I do the next question also. Next part एक और कर लेते हैं इसका। So I am doing the question number third. Third part करता हूँ इसका मैं। So third part is A equal 4, D is equal minus 3। Okay, so now we will do this question। First 4 terms find out करना है। A1 equal A that is equal 4, A2 equal A plus D। So A is equal 4 plus and then minus 3,
4 plus minus minus, so 4 minus 3 will be equals to plus 1. Now A3 equal A plus 2D will be equal 4 plus 2 multiplied by minus 3. 2 multiplied by minus 3 will be minus 6. So my plus minus 6, 4 minus 6 will be equal minus 2. Next, fourth term A plus 3D. 4 plus 3 multiplied by minus 3 is equal 3 multiplied by 3, that is 9. So 4 minus 9 will be equal minus 5. So the equation is 4 comma 1 comma minus 2 comma minus 5. So this is the AP. Okay. So now third question, the first part. In this part we will find out first term and the common difference. So first term, as we see the series, the first term will be denoted by A and the first term of the series is 3. So value of A is equal 3. Now the next part is we have to find out the common difference. A common difference बहुत important है. Common difference is basically represented by small d. So how can we find out the common difference? तो ध्यान रखना बेटा, common difference में हमेशा हमारे को इस वाले टर्म में से इस प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना पड़ता है, यानी कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. सो यहाँ पर क्या आएगा 1 minus 3 is equal minus 2. So common difference is minus 2. ओके. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 3 है 5 तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ऐसा नहीं. अब जैसे यहाँ पे 3 1 है तो आप ये मत सोचना कि d के लिए 3 minus 1 2 आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं. बड़े में से छोटा माइनस करना is not a common difference. Common difference is basically how can we find out succeeding term minus preceding term. So succeeding term is 1, preceding term is 3. So 1 minus 3, that is minus 2. अगर यहाँ पे 1 comma 3 होता तो 3 minus 1, that is 2. Okay. So like this we have to find out common. So the next question is, which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write the 3 more terms. तो आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर कुछ AP सीरीज दे रखी है, आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी AP है, और अगर कोई AP है तो उस सीरीज के आगे के 3 टर्म फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 8 and 16. सो मैं बात करता हूं हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट दिस सीरीज इज AP. हम पता कैसे चलेगा कि AP है? तो AP क्या होती थी जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो. तो हमें सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म एंड दैट विल बी नोन एज D1. D1 इसलिए बोलना क्योंकि पहले consecutive terms are. So that is 4 minus 2 succeeding minus preceding, that is equal to. Now we have to find out D2. D2 means the common difference between another second consecutive term. Second consecutive are 4 8. So 8 minus 4 succeeding minus preceding, that will be equal 4. तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे. तो जब डिफरेंस ही सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है consecutive terms के बीच का, तो ये एक ही नहीं. So we are writing here D1 are not equal D2. So it is not an AP. ये आपकी AP नहीं है, और अगर ये AP नहीं है तो हम इसके आगे के 3 टर्म फाइंड आउट भी नहीं करेंगे. Okay. So the second part is 2 5 by 2 3 and 7 by 2. So first of all we have to find out the difference between these two terms. D1 that is 5 by 2 minus 2, sorry, minus 2 we got 1 by 2. Another we have to find out the difference D2, that is difference between 3 minus 5 by 2, that is 1 by 2. So D1 and D2 both are 1 by 2, they are equal. If the common difference are equal, that means this is AP. ये AP है. Okay. So D1 equal D2, yes, it is and AP. ये AP है तो इसके आगे के 3 टर्म भी फाइंड आउट करने हैं. How can we find out the 3 more terms? अब कौन कौन से टर्म फाइंड आउट करने हैं? First, second, third, fourth. Means we have to find out 5th term, 6th term, and 7th term. So 5th term will be equals to A plus 4D. 6th term will have to find out A plus 5D, and 7th term that is A plus 6D. So value of A is 2. फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 by 2 आया है. सो 2 plus 4 multiplied by 1 by 2, 2 2 4 will get 4.
तो यानी कि फिफ्थ टर्म कितना आ गया 4. नाउ नेक्स्ट वन टू फाइंड आउट सिक्स्थ टर्म. सो 2 plus 5 multiplied by 1 by 2 will get 9 by 2. सॉल्व करेंगे इसका 9 by 2 हो जाएगा. नेक्स्ट सेवंथ टर्म दैट विल बी 2 plus 6 multiplied by 1 by 2. 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार will get 5. So seventh term is 5. Okay. So fifth term is 4, sixth term is 9 by 2, and the seventh term is 5. So like this, we have to find out 3 more terms of the series if the series is in an AP.